हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 207 कोर्स शेड्यूल। क्या दिया क्वेश्चन में? देयर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेज यू हैव टू टेक। ठीक है, हमें कुछ ऐसे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज दिए हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, लेबल्ड फ्रॉम 0 टू नम कोर्सेज -1। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दो कोर्सेज दिए हैं। ठीक है, नम कोर्सेज का नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो हमारे पास दो कोर्सेज है जो हमें चूज करने हैं, और वो क्या होंगे? 0 और 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगे कोर्सेज। ठीक है, यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट्स वेयर प्री रिक्विजिट्स ऑफ आई इज इक्वल टू ए आई कॉमा बी आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, हमें ये वेक्टर दिया है दो साइज का। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुमने 1 कोर्स करना है ना, तो उसका प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें 0 वाला कोर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और हमें रिटर्न करना है कि अगर हम सारे कोर्सेज कर सकते हैं या नहीं। अब देखो, ये वाला टेस्ट केस देखो, इसमें हमें दिया है कि हमारे पास नम कोर्सेज 2 हैं। ठीक है, और प्री रिक्विजिट्स हमें दिए हैं। अगर हमें 1 वाला कोर्स करना है तो हमें 0 की नॉलेज चाहिए। ठीक है, और हमें अगर 0 वाला कोर्स करना है तो हमें 1 की नॉलेज चाहिए। ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि हम एक डेडलॉक में फंस गए, हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे ये देखो, हमारे पास तीन मशीन है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए को चलने के लिए सी की जरूरत चाहिए, मतलब सी चालू होना चाहिए। ठीक है, मान लो। और बी को चलने के लिए ए चालू होना चाहिए। ठीक है, और सी को चालू होने के लिए बी चालू होना चाहिए। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डेडलॉक कंडीशन आ गई। ठीक है, और हमने इसमें रिटर्न क्या करना है कि यही डेडलॉक कंडीशन इसमें आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे हम ग्राफ से। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, देखो टॉपिक्स में भी दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे कैसे? हम पता क्या करेंगे, हमारे पास नम कोर्सेज दिए हुए हैं ना, इसको पहले तो हम कर लेते हैं एन। ठीक है, इजी रहेगा। और प्री रिक्विजिट्स को कर लेते हैं पी। ठीक है, पहले पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे इन डिग्री का। ठीक है, वेक्टर ऑफ इन डिग्री क्या है? जैसे हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे ना। जैसे हम एक इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? जैसे एक को करने के लिए 0 की नॉलेज चाहिए ना, तो हम एक नोड बनाएंगे 0, एक बनाएंगे 1, और 0 से एक 1 तक की एरो बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और अगर हमने यही डिटेक्ट करना है, और ये डायरेक्टेड तो है ही क्योंकि हमें एक कोर्स करने के लिए दूसरे की नॉलेज चाहिए, लेकिन ठीक है, हमने इसी यही चेक करना है कि इसमें साइकिल है या नहीं। ठीक है, तो हम इसमें ना हर एक नोड की इन डिग्री चेक कर लेंगे कि कितनी हमारे पास उसकी कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं जो उस तक आ रही हैं। ठीक है, इसका साइज हम क्या बना लेंगे? इसका साइज हम बना लेंगे एन। ठीक है, इसका साइज बना लेंगे एन, और इसमें इनिशियली हम कुछ डालेंगे नहीं। ठीक है, इसमें हम 0 इनिशियली ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एक ना वेक्टर बनाएंगे नेबर्स। ठीक है, जैसे देखो, हमने इसको कन्वर्ट करना है, एक ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या बनाएंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेंगे, जिससे हम इस ग्राफ को जैसे देखो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ ठीक है नेबर्स। ठीक है, और इसका हम साइज क्या रख लेंगे? इसमें हम इसका साइज ले लेंगे एन। ठीक है, साइज इसका वही होगा एन। ठीक है, जितने नम कोर्सेज हैं। और इसमें एक हम दूसरा वेक्टर ले लेंगे खाली। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, खाली वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, हमने खाली वेक्टर ले लिया, और हम इसमें पता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक क्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, वो भी हम ऊपर ही बना लेते हैं, एक क्यू। ठीक है, क्यू बना लेते हैं इंट क्यू। ठीक है, क्यू भी बन गई। अब हम करें क्या? पहले तो हम पता क्या करते हैं, पहले तो हम इस सारी जो हमें वेक्टर दिया है ना, इस पे ट्रेवर्स करके एक बार ही ये निकाल लेते हैं कि इन डिग्री कितनी है। ठीक है, और int I is equal to 0, I is less than p dot size। ठीक है, I प्लस प्लस हम पता कर लेंगे कि हर एक नोड पर आने वाली एजेस हैं कितनी। ठीक है, और वो पता कैसे करेंगे? हम उसके लिए करेंगे कि हम इसके कौन सा इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 0 है। ठीक है, 0 1 के लिए इन डिग्री है ना, 0 से 1 तक एक एज आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पर जाएंगे। ठीक है, ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स होगा p ऑफ i 0। ठीक है, ये होगा ना, और इसको कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, मतलब जैसे एक एज इस पर आ रही है, जैसे ये देखो, इसमें तो ऐसा कुछ टेस्ट केस है नहीं ना। देखो, यहीं से समझ लेते हैं कि हम पहले आएंगे इस पे। ठीक है, ये i0 होगा ना, p ऑफ 0 क्या है? ये 1 होगा ना, इंडेक्स ऑफ 1 पे। ठीक है, आई एन डी मतलब इन डिग्री ऑफ 1 पे हम जाके इसको एक बार प्लस कर देंगे कि यहाँ पे एक इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, जो इन डिग्री है इसकी। ठीक है, प्लस कर देंगे, और इसी के साथ साथ
इसी के साथ साथ हम नेबर्स भी बना लेंगे, ठीक है, अपनी अपनी नेबर वाली एरे को भी फिल कर लेंगे। नेबर वाली अपने वेक्टर को कैसे हम भरेंगे, ठीक है, नेबर्स ऑफ किस में जाएंगे हम, ठीक है, नेबर जैसे देखो 0 का नेबर क्या 1 है ना, तो मतलब 0 वाली इंडेक्स पे हमने 1 फिल करना है, ठीक है, इस इंडेक्स पे नेबर के इस इंडेक्स पे हमने फिल करना है 1, ठीक है। इसको हमने वेक्टर में पुशबैक करना है ना, तो हम इसको ऐसे करेंगे p ऑफ i1, ठीक है। जैसे देखो अब हम यहाँ पहुंच गए हैं ना, यहाँ पहुंच गए हैं, तो हमें इसका नेबर कौन सा है, इसका नेबर ये है ना 1, ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब 1 का नेबर 0 नहीं है, 0 का नेबर 1 है, ठीक है। नेबर ऑफ i इसमें पुशबैक कर देंगे ये वाला इंडेक्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला इंडेक्स पुश कर देंगे, और इसका इंडेक्स क्या होगा p ऑफ i0, ठीक है। हम अपने क्या हमने अब कर क्या लिया है, हमने अपनी नेबर वाली, देखो हमने अपनी अपनी नेबर वाला 2D वेक्टर है वो भी फिल कर लिया है, और हमारे पास इन डिग्री वाला वेक्टर भी अब आ चुका है, ठीक है। अब हम अपना मल्टी सोर्स बीएफएस लगाएंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट चलाना है इसमें, ठीक है। उसको कैसे करेंगे हम, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्टार्ट करेंगे i इज लेस देन, किससे लेस देन होगी, अपनी इन डिग्री के साइज के, ठीक है, इन डिग्री वेक्टर के साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर इफ अपना क्या बोलते हैं आई एन डी ऑफ आई, ठीक है, अगर ये होता है 0, ठीक है, अगर ये होता है 0 तो हम क्या करेंगे क्यू में पुश कर देंगे अपना आई इंडेक्स, ठीक है, पुश कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक हम अपना बना लेते हैं आंसर वेक्टर, आंसर वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट बी, ठीक है, बना लिया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट चलाएंगे नॉर्मल, उसको चलाएंगे कैसे, देखो क्यू डॉट साइज, जब तक हमारा खाली नहीं हो जाती क्यू तब तक हम क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपना पहले तो हम नोड निकाल लेंगे, ठीक है, नोड होगा क्या क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, और इसके बाद हम इसको तो पॉप कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको अपने आंसर में भी पुश बैक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमने चलाना है, देखो हमारा क्यू डॉट साइज जब तक खाली नहीं होता हम इसके ऊपर वाला नोड निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने पुश क्यों किया है पता है, इसका इंडेक्स इसकी इन डिग्री 0 है, हमने पुश पता क्यों किया है, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम पता है उन इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं या उस नोड से स्टार्ट करते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। इसकी इन डिग्री 0 है, मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये अकेला खुद से शुरू काम कर सकता है, ठीक है। तो हम इसकी भी इन डिग्री 0 है ना, तो हम इसको कर देंगे पुश, ठीक है, वेक्टर में पुश बैक कर देंगे अपना नोड, ठीक है, नोड पुश कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे, ये जो नोड है ना इसके नेबर पे जाएंगे, ठीक है, इसके फॉर ईच लूप लगा के इसके सारे नेबर्स पे जाते हैं, ठीक है, ऑटो यल इसके सारी नेबर्स, और नेबर्स कौन सा होगा, ठीक है, नेबर ऑफ नोड होगा, ठीक है। जैसे देखो ये 2D वेक्टर है ना, ये नेबर 2D वेक्टर है ना, हमने जाना कौन सी साइड पे है, इस नोड के नेबर्स पे जाना है ना। नोड्स के नेबर क्या होंगे, जो इस इंडेक्स पे जो हमारे पास वेक्टर पड़ा होगा ना, वो सारा का सारा इसका देखो वो सारा का सारा इसके नेबर्स होंगे, ठीक है, जो इसके नेबर्स ऑफ नोड पे पड़े होंगे, ठीक है, नेबर्स ऑफ नोड पे भी एक वेक्टर पड़ा होगा ना, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, देखो फॉर लूप में हम जाएंगे, पहला काम कर देंगे अपना इन डिग्री माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब कि उसकी डिपेंडेंसी खत्म करते जाएंगे। जैसे ये हो गया, इसको ये काम हो चुका है, ठीक है, तो मतलब हम इसकी एक डिपेंडेंसी तो कम हो गई ना, कि ये काम हो चुका है, इसके बाद हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपना ELE को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है, इन डिग्री एक माइनस कर दी, और यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे कि अगर कभी भी हमारा IND ऑफ EL 0 हो जाता है ना, इसका मतलब है कि हम क्यू में पुश कर देंगे अपनी EL, ठीक है, ये एलिमेंट पुश कर देंगे, ठीक है, पुश कर दिया। इसके बाद हमने बस कुछ नहीं करना, इसके बाद हमने ना अपने वाइल लूप से बाहर आ जाना है, और अगर देखो अगर हमारा कभी भी जो साइज है ना, देखो अगर कभी भी हमारा जो n है ना, जो हमारा ये नम कोर्सेज है, इसका साइज और हमने जो आंसर वेक्टर बनाया है जिसमें हमने आंसर पुश बैक किया है, ठीक है, वो अगर सेम होता है, ठीक है, v डॉट साइज, ठीक है, v डॉट साइज अगर ये दोनों सेम होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब कि सारे के सारे नोड्स हम सारे के सारे कोर्सेज हम कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। एल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, हम सीधा वरना हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं,
एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। यहाँ देखो हमने जो वाइल अपना लूप लगाया है ना, देखो इसमें हमने पता है ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, ठीक है। मान लो बी वेक्टर में हम पता क्या स्टोर करा रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हमने कर लिए हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं जिनकी डिपेंडेंसी 0 है, ठीक है। जो एक किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है वो कोर्स तो हम कर सकते हैं ना। अब इसमें हमने क्यू में डाला ही वो कोर्स है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसको पुश किया, ठीक है। और हम उसके बाद भी उसकी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं, और उसके बाद भी उसको तभी पुश करेंगे कि अगर उसकी इन डिग्री 0 है, मतलब उसकी और किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हुए, ये v मान लो हमारा v वेक्टर है ना, ये स्टोर कर रहा है कि हमारा कितना हो सकता है, कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हमने कर लिए, ठीक है, वो ये स्टोर कर रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हम सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो हमने बेसिक हमने क्यू ली है, और उसके बाद अपना इन डिग्री, ये तो हमने बेसिकली अपने इन डिग्री और नेबर्स को फाइंड किया है, इस वेक्टर की हेल्प से हमने उसको ग्राफ में इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ग्राफ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।